हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सेम पार्शियल डेरिवेटिव के क्वेश्चन को कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या क्या क्वेश्चन आज करने वाले हैं। तो एक क्वेश्चन नंबर आपका एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर है 3, ये हम लोग करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8.3 का मैथा बनाने का। देन क्वेश्चन नंबर फिर इस बुक से नहीं है बेसिकली, फिर दूसरे बुक का हम लोग करेंगे। इसी बुक का एक एग्जाम्पल भी आज हम लोग करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 17। ठीक है ना? तो ये पहला 3 क्वेश्चन हम लोगों का हो गया। पहला कौन है? देखिए ये वाला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, फिर है क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद एग्जाम्पल 17। फिर 2 अलग क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये जनरली हम लोगों के यूनिवर्सिटी में, रांची यूनिवर्सिटी में, रांची कॉलेज में पूछा जाता है और ये DRR एडवांस बुक से है। ये आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या नहीं, ये आप प्रीवियस ईयर से पता कर सकते हो, देख सकते हो, पर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेम कंसेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आपको पूरा नहीं दिख पा रहा होगा, सो आई विल ऐड क्वेश्चन हियर। ऊपर में मैं क्वेश्चन को ऐड कर दूंगा, तो आपको परेशान नहीं होना। क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से आप समझो। ये DRR एडवाल का बेसिकली क्वेश्चन है और जनरली रांची कॉलेज में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है ना? पहले पूछा जाता था, अब थोड़ा सा वहां के क्वेश्चन पैटर्न में भी चेंज आया, बट ये आप मान के चल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है देखिए, अ यूटिलिटी फंक्शन इज गिवन बाय u बराबर 2q1 का स्क्वायर इंटू q2 प्लस 3q1 इंटू q2 का पावर 3। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, ध्यान से, शो दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ marginal utility of q1 with respect to q2, ठीक है ना, is equal to the rate of change of marginal utility q2 with respect to q1। आप इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को ब्रेक कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या है, आपको यहाँ पे यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है जो कि है हमारा 2q1 का पावर 2 इंटू q2 प्लस 3q1 इंटू q2 का पावर 3। ये हमारा यूटिलिटी फंक्शन दिया गया है। अब पहला पार्ट है शो दैट, मतलब कुछ प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसका रेट ऑफ चेंज? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q1। ठीक है ना? तो उसको हम लोग लिखते हैं mu Q1 विद रिस्पेक्ट टू Q2 या फिर विद रिस्पेक्ट टू Q2 इज इक्वल टू किसके बराबर? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Q2 विद रिस्पेक्ट टू किसके बराबर? Q1। अब आपको छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए। अगर आपको वो छोटा सा कंसेप्ट आता है देन आप इस क्वेश्चन को हलवा समझेंगे। देखिए छोटा सा कंसेप्ट क्या है? छोटा सा कंसेप्ट ये है कि रेट ऑफ चेंज जब कभी भी हम लोगों को निकालने बोला जाता है किसी भी चीज का, तो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। फिर से सुनिए, रेट ऑफ चेंज जब भी हम लोगों को निकालने बोला जाता है इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज का, तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? तो जनरली जो वेरिएबल होता है, या फिर आपको बता दिया जाएगा, जैसे यहां पे आपको बताया गया है कि आपको रेट ऑफ चेंज निकालना है। किसका निकालना है? तो mu Q1 का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? Q2 के रिस्पेक्ट में। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि हम लोगों को निकालना है d by dq2 of mu Q1। ठीक है ना? मतलब डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? Q2 के रिस्पेक्ट में। और किसको? तो किसका रेट ऑफ चेंज निकालना है? mu Q1 का निकालना है। तो mu Q1 को डिफरेंशिएट करना है।
और ये जो वैल्यू आएगा इसको डिफरेंशिएट करने के बाद ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? तो देखिए क्या लिखा हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ mu q22 विद रिस्पेक्ट टू q1। फिर से रेट ऑफ चेंज निकालना है, किसका निकालना है? mu q2 का निकालना है। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में बताइए? q1 के रिस्पेक्ट में। अब यही हम लोगों को निकालना है और प्रूफ करना है। अब यहाँ पे दो साइड नजर आ रहा है हम लोगों को, LHS साइड और RHS साइड। तो पहले हम लोग LHS का वैल्यू निकालते हैं। देखिए LHS में क्या है, d/dq2 ऑफ mu q1। बट क्या हम लोगों को mu q1 पता है? नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mu q1 का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए mu q1 इज इक्वल टू, अब आपको पता है ये बात कि मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है मतलब डिफरेंशिएट करना है। अब यहाँ पे इसका नाम है, किसका नाम है? mu का। क्या है? q1, मतलब डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? q1 के रिस्पेक्ट में। किसको? तो टोटल यूटिलिटी को। तो देखिए d/dq1 ऑफ u, सिंपल सा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ q1 का मतलब ये है हमारा। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए क्या आएगा, d/dq1 ऑफ u का वैल्यू कितना है? देखिए तो 2q1 का स्क्वायर इंटू q2 प्लस 3q1 इंटू q2 का पावर 3। अब हम लोगों को पता है कि अगर एक से ज्यादा टर्म रहे तो उनको सारे टर्म को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए तो d/dq1 ऑफ 2q1 का स्क्वायर इंटू q2 प्लस d/dq1 ऑफ 3q1 इंटू q2 का पावर 3। इसको देखिए सॉल्व कीजिए। नीचे में q1 है मतलब 2 और q2 जो है हमारा कांस्टेंट है, इसको हम लोग बाहर ले लेते हैं। क्या बच जाएगा, देखिए तो d/dq1 ऑफ किसका? q1 का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या बाहर आएगा, 3 इंटू q2 का पावर 3। तो बच क्या जाएगा, d/dq1 ऑफ किसका? q1 का। तो देखिए क्या आएगा, 2q2 इंटू क्या हो जाएगा, 2q1 प्लस 3q2 का पावर 3 इंटू q1 का वैल्यू क्या होता है? q1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो 1। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, मेरा क्या वैल्यू आ रहा है, 4, 2 इंटू 2 4q1 इंटू q2 प्लस 3q2 का पावर 3। ये हमारा वैल्यू आ रहा है। बट देखिए ये जो वैल्यू आ रहा है आधा आया है, क्योंकि ये हमको किसका वैल्यू आया है, mu q1 का वैल्यू आया है। और LHS में जो हमको निकालना है वो क्या निकालना है, तो LHS में हम लोगों को निकालना है d/dq2 ऑफ mu q1, मतलब रेट ऑफ चेंज निकालना है mu q1 का। तो mu q1 का वैल्यू आ गया है, इसका रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में, तो q2 के रिस्पेक्ट में। तो इसको यहाँ पे आप थोड़ा लिख लेंगे, इसके बाद ही आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाता हूँ इसको। तो देखिए अब हम लोग LHS का वैल्यू मेजर करते हैं। क्या हो जाएगा बताइए, मैंने वैल्यू को भी मिटा दिया बट कोई नहीं। d/dq2 ऑफ mu q1 का वैल्यू क्या आया था, देखिए तो mu q1 का वैल्यू आया था 4q1 q2 प्लस यहाँ पे 3q2 का पावर 3। ये हमारा वैल्यू था mu q1 का, ठीक है ना। अब इसको फिर से, क्योंकि इसका रेट ऑफ चेंज निकालना है और रेट ऑफ चेंज निकालना मतलब सिंपली फिर से डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, q2 के रिस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा ये हमारा d/dq2 ऑफ 4q1 q2 प्लस d/dq2 ऑफ 3q2 का पावर 3। क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से क्या बाहर आएगा बताइए, q2 है मतलब ऊपर में क्या कांस्टेंट है, 4 और q1 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्या बच जाएगा, d/dq2 ऑफ किसका, q2 का प्लस यहाँ से क्या बाहर आएगा, यहाँ से कुछ नहीं बाहर आएगा, q2 है तो 3 बाहर आएगा। क्या बच जाएगा, d/dq2 ऑफ q2 का पावर 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए वैल्यू क्या आता है
4q1 इंटू Q2 का Q2 के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना, प्लस 3 इंटू देखिए Q2 का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 इंटू Q2 का पावर 2 हो जाएगा, सॉरी 3 है पावर बाहर आएगा, 3 बाहर आएगा पावर में 1 कम, तो देखिए मेरा आंसर जो आएगा क्या आएगा 4q1 प्लस 9q2 का स्क्वायर। तो देखिए हम लोगों को LHS का वैल्यू आ गया है, LHS का वैल्यू क्या आया है 4q1 प्लस 9q2 का स्क्वायर। अब RHS का वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे क्या RHS का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। अगर सेम आएगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है ना, तो जो प्रूफ करने बोला जा रहा है वो प्रूव हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं RHS का वैल्यू निकालते हैं, इसको यहीं तक छोड़ देते हैं, ये हमारा LHS का वैल्यू है। अब देखिए RHS में क्या टर्म है बताइए, RHS में हमारा d/dq1 ऑफ MuQ2। फिर से वही बात कि डिफरेंशिएशन तब करेंगे जब हमको MuQ2 पता होगा, तो पहले क्या निकालना होगा MuQ2, और हमें क्या पता है कि MuQ2 बोलने का मतलब क्या है कि Q2 के रिस्पेक्ट में U का डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, टोटल यूटिलिटी का डिफरेंशिएशन Q2 के रिस्पेक्ट में, नाम क्या है MuQ2। तो देखिए अब डिफरेंशिएट कीजिए क्या होगा बताइए, d/dq2 ऑफ U का वैल्यू कितना है देखिए 2q1 का पावर 2 इंटू Q2 प्लस 3q1 इंटू Q2 का पावर 3। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा बताइए, तो d/dq2 ऑफ 2q1 का पावर 2 Q2 प्लस d/dq2 ऑफ 3q1 इंटू Q2 का पावर 3। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, देखिए यहां से क्या बाहर आएगा जब डिफरेंशिएट आप करेंगे, Q2 है नीचे में, तो Q2 सिर्फ मेरा वेरिएबल है, बाकी मेरा कांस्टेंट है, तो हम यहां से 2q1 का स्क्वायर को बाहर लेते हैं, क्या बच जाएगा देखिए, तो d/dq2 ऑफ Q2 बच जाएगा, प्लस का साइन, फिर देखिए यहां से क्या बाहर लेंगे 3q1 बाहर ले लेंगे, क्या बच जाएगा d/dq2 ऑफ Q2 का पावर 3। अब देखिए वैल्यू मेरा क्या आएगा 2q1 का स्क्वायर इंटू Q2 का Q2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस 3 इंटू Q1 इंटू Q2 का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3q2 का स्क्वायर। अब देखिए मेरा फाइनल वैल्यू MuQ2 का क्या आ जाएगा 2q1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्या होता है 9q1 इंटू Q2 का स्क्वायर। बट फिर से वही बात, क्या RHS में जो हमको निकालना था हमने वो निकाला है नहीं, हमने सिर्फ MuQ2 निकाला है, हमें क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ MuQ2 विद रिस्पेक्ट टू Q1, मतलब जो MuQ2 का वैल्यू आया है उसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा किसके रिस्पेक्ट में Q1 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए ये हमारा क्या होगा बताइए, ये हमारा हो जाएगा d/dq1 ऑफ MuQ2 का वैल्यू कितना है देखिए 2q1 का स्क्वायर प्लस 9q1 इंटू Q2 का स्क्वायर। अब हमें क्या पता है बताइए कि इन दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंशिएशन होगा, क्या हो जाएगा d/dq1 ऑफ 2q1 का स्क्वायर प्लस d/dq1 ऑफ 9q1 Q2 का स्क्वायर। तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए, नीचे में Q1 है तो ध्यान देना है, ठीक है ना, यहाँ पे Q2 है ही नहीं मतलब 2 बाहर आएगा, Q1 का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो स्क्वायर मतलब 2 बाहर आया, Q1 का पावर 1 घट जाएगा, क्या हो जाएगा Q1 ही बचेगा, फिर प्लस देखिए क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ से क्या बाहर आएगा 9 बाहर आएगा, Q2 का स्क्वायर बाहर आएगा, Q1 का Q1 के रिस्पेक्ट में 1, तो मेरा फाइनल क्या बचा रहा चेक कीजिए यहाँ पे 2 इंटू 2 4q1 प्लस 9q स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखिए हमको d/dq1 ऑफ MuQ2 का वैल्यू भी आ गया है, कितना है
4q1 प्लस 9q2 का स्क्वायर। अब हम क्या लिख सकते हैं यहां से बताइए, हम लोग कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? d बाय, देखिए ऐसे लिखेंगे, सो d बाय dq2 ऑफ muq1 is equal to d by dq1 of muq2 is equal to, दोनों का वैल्यू कितना है 4q1 प्लस 9q2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू देखिए दोनों का सेम आ जा रहा है, मतलब जो हमको प्रूव करना था वो मेरा क्या हो जा रहा है, प्रूव हो जा रहा है। ठीक है ना? तो ये रांची यूनिवर्सिटी का या रांची कॉलेज का एक ईयर तक फेवरेट क्वेश्चन हुआ जाता था, जहां पे मिड सेम में जनरली ये क्वेश्चन दिया जाता था। ठीक है ना? आपकी कॉलेज का स्थिति शायद आप बेहतर जानते हो कि आप दूसरे कॉलेज में अगर हो तो आपका क्या सीन है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। देखिए अब फिर से एक इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, मेहता मदनानी का एग्जाम्पल 7 8.3 से पहले जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 17, वो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन? तो देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन इज x बराबर 2 रूट अंडर HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय, बस यही है। गिवन द प्रोडक्शन फंक्शन ये दिया गया एंड आपसे बोला जा रहा है सो दैट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ A इज कांस्टेंट, दैट इज APA इज, आपको वैल्यू बताया गया है APA का जो कि है रूट अंडर H स्क्वायर माइनस AB डिवाइडेड बाय D, और बोला जा रहा है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द फिक्स्ड वैल्यू ऑफ B यूज, स्मॉल b यूज। फिर से क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए। बोला जा रहा है कि ये आपका प्रोडक्शन फंक्शन x बराबर दिया गया है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए, छोटा सा ए घुसाया हुआ है, आदमी उसको सोचेगा एक वाला ए है जो इंग्लिश वाला है, लेकिन नहीं, इकोनॉमिक्स में इसका अपना एक महत्व है। तो एवरेज प्रोडक्ट ऑफ ए बोलने का मतलब क्या, एपीए इज कांस्टेंट और वैल्यू दिया है ये व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ बी यूज, स्मॉल बी यूज। ठीक है ना? तो देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीए ये होगा, और यहाँ पे छोटा वाला बी नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये जो एपीए है वो बी पे डिपेंडेंट नहीं है, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अब देखिए बेसिक कंसेप्ट जो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, चाहे आप सेमेस्टर 1 में हो या फिर पार्शियल डेरिवेटिव को अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे होंगे, तो मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी मैक्सिमम मिनिमम पूछा जाए आपसे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहे, तो उसमें बेसिकली दो टाइप के सवाल होते हैं। पहला कि किस पॉइंट पे कोई भी चीज मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, दूसरा जब पता चल जाए कि उस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो क्या मेरा मैक्सिमम वैल्यू या मेरा मिनिमम वैल्यू होगा, वो निकालना। ठीक है ना? अब देखिए पहला सवाल का आंसर कि किस पॉइंट पे मेरा कोई भी वैल्यू मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, वो कैसे पता चलता है, तो उसको पता करने के लिए हम लोग डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर करते थे। ठीक है ना? जब हम लोग सेमेस्टर 1 में थे तो ऐसा हम लोग करते थे, y बराबर x³ प्लस x स्क्वायर, ऐसे कुछ दिया जाता था। तो हम लोग वहां पे पहला सवाल क्या ढूंढते थे कि क्या किस पॉइंट पे ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, उसका आंसर कहां से आता था बताइए, उसको सिंपली डिफरेंशिएट करते थे x के रिस्पेक्ट में और उसका वैल्यू 0 के बराबर कर देते हैं। यहां से हम लोगों को कुछ x बराबर 5 7 ऐसा आ जाता था।
अब यहाँ पे ये होता था कि यहाँ पे वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा या तो कुछ नहीं होगा। अब फिर चेक करते थे कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या नहीं। कैसे चेक करते थे? हम डबल डिफरेंशिएशन करते थे। किसका? जिसका हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जैसे y बराबर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 है। अब मैंने आपको बोला है कि इसको मैक्सिमम करना है या मिनिमम करना है, क्वेश्चन आपको दे दिया है। अब मैक्सिमम जो क्वेश्चन यहां से बन सकता है वो दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ये फंक्शन मेरा किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। उसका आंसर कहां से मिलेगा? इस फंक्शन को हम जो भी वेरिएबल है, यहाँ पे x है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे डिफरेंशिएशन का वैल्यू। यहां से x इज इक्वल टू कुछ करके आएगा। अब ये जो वैल्यू आया है ना, इस पॉइंट पे ये पता चलता था कि यहाँ पे कुछ तो जरूर होगा, या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा या तो कुछ नहीं होगा। अब मैक्सिमम है या मिनिमम है कैसे पता करते थे? तो दूसरा कंडीशन था, क्या था कि डबल डिफरेंशिएशन ऑफ y का निकालिए, इसका वैल्यू पुट करिए। बेसिकली जो x का वैल्यू आया वहां पे x का वो वैल्यू रखिए, देखिए इसका वैल्यू क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। अगर निगेटिव आ रहा है, देखिएगा निगेटिव आ रहा है तो लग रहा होगा भाई साहब छोटा होना चाहिए, मिनिमम होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट होता था। उस पॉइंट पे वो मैक्सिमम होता था। ठीक है ना? आप 5 का वैल्यू रखे d2y dx स्क्वायर, इसका मतलब डबल डिफरेंशिएशन किए, फिर x बराबर 5 पुट किए, आपको वैल्यू आ गया d2y dx2 का वैल्यू आ गया -7। तो आपको लगता होगा कि ये मिनिमम होगा, माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएं कि इसका मतलब है कि x बराबर 5 पे मेरा वो फंक्शन मैक्सिमम है। और जस्ट अपोजिट क्या होगा सोचिए, अगर ये +7 आ गया, ये वैल्यू पुट करने पे इस डिफरेंस डबल डिफरेंशिएशन पे ये मेरा +7 आ गया, मतलब पॉजिटिव आ गया, तो लगेगा मैक्सिमम होना चाहिए इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम नहीं होता था, उस पॉइंट पे मिनिमम होता था। तो इस तरह से आप पहला क्वेश्चन का आंसर ढूंढते थे कि किसी भी पॉइंट पे कहां कोई मैक्सिमम होगा, कहां कोई मिनिमम होगा। अब दूसरा बात, जब ये पता चल जाता था कि हाँ भाई साहब इस पॉइंट पे ये आंसर जो है ना, ये कंफर्म करने के लिए कि 5 पे हाँ मिनिमम हो रहा है, 5 पे मेरा मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था, अब आपको पता चल गया कि ये मेरा इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या मिनिमम है, तो कितना मैक्सिमम है वो निकालिए या कितना मिनिमम है वो निकालिए। तो सिंपली हम लोग क्या करते थे, वो पॉइंट को पुट कर देते थे सवाल में, और वहां पे जो वैल्यू आता था y का, वो बोलते थे कि इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है और यही मैक्सिमम होगा। क्लियर है या नहीं? अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन से रिलेट करने का आप प्रयास करेंगे। आपको क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? आपको क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ APA इज दिस, ये प्रूव करना है आपको। अब आप ध्यान दीजिए, मैंने आपको बोला जिस चीज का मैक्सिमम या मिनिमम निकालना है उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा, बट यहाँ पे तो APA का मैक्सिमम निकालना और APA दिया ही नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहला काम मेरा क्या होगा, APA को निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? अब देखिए AP का नाम नहीं रहता तब कंफ्यूजन होता, लेकिन AP का नाम है, क्या है? APA है, इसका मतलब x/a हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू क्या दिया हुआ है बताइए, √2HAB -AA स्क्वायर -BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय a। अब ध्यान से देखिए, हम क्या चाहते हैं ना, ऊपर भी रूट में है और नीचे में रूट नहीं है, हमको अच्छा नहीं लग रहा, मेरा दिल को चैन नहीं आ रहा, तो हम क्या चाहते हैं ना कि EA को रूट अंडर में पूरा, मतलब ये रूट अंडर है, E भी रूट अंडर में चल जाए। अब देखिए रूट अंडर के बाहर करते हैं मतलब, तो हम क्या करते हैं, उसको आधा कर देते हैं। जैसे रूट अंडर के अंदर 4 है, इसका मतलब इसको आधा करते हैं कि किसका स्क्वायर है, 2 का है, मतलब 2 लिख देते हैं। अब अगर हमको 2 को रूट अंडर में डालना है, मतलब 2 कहीं पे लिखा है
और हम चाहते हैं यहाँ रूट अंडर लगे, तो हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करना होगा, तब ना ये स्क्वायर और ये वाला रूट अंडर एक दूसरे को काट देगा, वैल्यू वही रहेगा 1/2। हम उसे आकर के बोलेंगे कुछ करवे नहीं किए हम, बात समझ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे बताइए, तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि आप ए रूट अंडर लगाइए। देखिए ऊपर में क्या रहेगा बताइए, 2HAB माइनस AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर। अब नीचे में भी एक रूट अंडर के अंदर जा रहा है, ध्यान देना, बाहर में खुला है, सांड है, ए है, ठीक है ना, अंदर जाएगा, इसका डबल करना होगा, ए का डबल बोलने का मतलब a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है या नहीं। अब देखिए आपको हटाने का मन है तो इसको लिख दीजिए रूट अंडर ए स्क्वायर, फिर ए आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लिख दिए, इसीलिए हम बोलते हैं आप अगर साइंस से है ना क्लास 12 में तो आपको लगता होगा कि आप हैं, लेकिन कुछ नहीं है जब आप इन क्वेश्चंस को बनाएंगे, क्योंकि इसका एक ही स्टेप है इंपॉर्टेंस है, ये इंपॉर्टेंस आप ऐसे भौंकते रह जाएंगे आपसे कभी नहीं सॉल्व होगा, तो बस इसका एक ही स्टेप का वैल्यू है, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत करना है, चाहे आप साइंस के हो, चाहे आप आर्ट्स से आए हो या कॉमर्स से आए हो, मेहनत का पूरा रिक्वायरमेंट लगेगा भाई साहब, ठीक है। अब देखिए APA का वैल्यू क्या होगा बताइए, तो APA का वैल्यू हो जाएगा, अब तीनों टर्म को डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2HAB बाई ए स्क्वायर माइनस AA स्क्वायर बाई AA स्क्वायर माइनस BB स्क्वायर बाई A स्क्वायर। तो देखिए मेरा जो APA आ जाएगा, क्या आ जाएगा, APA मेरा आ रहा है 2HAB है, देखिए ऊपर में a का पावर 1 और नीचे में a का पावर 2, मतलब a के कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2HB बाई a, फिर देखिए माइनस AA स्क्वायर, दो पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा a बच जाएगा, माइनस देखिए कुछ नहीं है मतलब माइनस BB स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। अब देखिए क्या है बताइए, 2HBA का पावर -1 माइनस ए माइनस BB स्क्वायर ए का पावर -2। अब देखिए अभी तक हमने कुछ काम नहीं किया, क्वेश्चन के अनुरूप हमने कुछ नहीं किया, बेले अगर आप इतना करें एक भी नंबर आपको ना मिले, बट अगर आप ये ना करेंगे तो भी परेशानी है, इसके बाद ही आपको नंबर मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा मैक्सिमम मिनिमम में ये जानना है कि जिस भी चीज का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है ना, उस चीज को डिफरेंशिएट करना सबसे पहले वो चीज होना जरूरी है। तो हमको यहाँ पे किसका मैक्सिमम वैल्यू पता करना था, APA का, ये था ही नहीं, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, इसका वैल्यू निकाला। अब देखिए APA का वैल्यू ये आ गया, मतलब अब पता चल गया कि APA ये है। अब ये निकालेंगे कि ये जो APA है, देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका फाइनल वैल्यू क्या होगा बताइए, तो रूट अंडर 2HBA का पावर -1 माइनस BB स्क्वायर A का पावर -2। तो अब APA पता चल गया कि ये मेरा APA है। अब निकालेंगे कि ये कहां पे मैक्सिमम होगा, और जो मैक्सिमम होगा वो क्या वैल्यू होगा APA का, वहां पे कितना मैक्सिमम होगा, उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालेंगे। अब पहला काम क्या मैंने आपको बताया था, पहला काम कहां पे होगा, उसका आंसर क्या होगा कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए d/dA ऑफ APA निकालेंगे और इसको 0 के बराबर करेंगे, क्या आएगा, तो देखिए इसको लिखेंगे d/dA ऑफ APA का वैल्यू क्या है 2HBA का पावर -a माइनस a BB स्क्वायर A का पावर -2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये थोड़ा सा कंसेप्ट आपको याद रखना है, जब कभी भी आप रूट अंडर का डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग 1/2 जैसे रूट अंडर ax प्लस b है, तो इसका डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा 1/2 रूट अंडर जो भी है क्या है, देखिए ax प्लस b, लेकिन रूट अंडर के अंदर जो भी रहेगा ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या मतलब है d/dx ऑफ रूट अंडर के अंदर क्या है ax प्लस b, तो इसका फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है ना।
ये चैन रूल का कंसेप्ट है, हमने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब देखिए सेम कंसेप्ट आप यहाँ लगाएंगे। रूट अंडर के अंदर कुछ है तो मैंने आपको अभी क्या बोला, 1/2 रूट अंडर जो भी है क्या है देखिए 2hb a का पावर -1 a माइनस bb स्क्वायर a का पावर -2 इनटू, लेकिन फिर से रूट अंडर के अंदर जो भी है ना उसका फिर से डिफरेंशिएशन, इसका मतलब d/dA ऑफ किसका 2hb a का पावर -1 माइनस a माइनस bb स्क्वायर a का पावर -2 का फिर से डिफरेंशिएशन, और इसका वैल्यू टोटल जो है 0 के बराबर है। अब आप ध्यान से देखिए 1/2 ये मल्टीप्लाई में है ना, इधर मतलब इधर डिवीजन में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 0 इंटू ये वाला पोर्शन, पूरा खत्म, ठीक है ना। या फिर थोड़ा सा आप और रुक जाइए, देखिए इसको सॉल्व कीजिए क्या आता है 1/2 रूट अंडर 2hb a का पावर -1 माइनस a माइनस bb स्क्वायर a का पावर -2 इनटू, देखिए यहाँ पे 3 टर्म है तो हमने क्या पढ़ा है, तीनों टर्म का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या हो जाएगा देखिए तो d/dA ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा 2hb a का पावर -1, फिर d/dA ऑफ दूसरा टर्म जो कि है हमारा माइनस कैपिटल A, फिर d/dA ऑफ क्या होगा तीसरा टर्म जो कि है हमारा b स्क्वायर a का पावर -2, और इसका वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आता है 1/2 रूट अंडर 2hb a का पावर -1 माइनस a bb स्क्वायर a का पावर -2 इनटू d/dA ऑफ 2hb a का पावर -1। अब ध्यान से आप देखिए जो a है मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट मेरा वेरिएबल है, बाकी 2hb मेरा कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, क्या बचेगा देखिए तो d/dA ऑफ किसका a का पावर -1 का, फिर माइनस यहाँ पे छोटा a है वहां ऊपर में बड़ा a मतलब वो अलग है, छोटा a मतलब यही वेरिएबल होगा, बाकी वो तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। फिर देखिए माइनस d/dA ऑफ क्या बाहर आएगा कैपिटल B और B स्क्वायर बाहर आएगा, क्या बचेगा d/dA ऑफ a का पावर -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। आई होप दिख रहा हो आपको इधर, ठीक तो आ रहा है। चलिए आपको अगर देखने में दिक्कत हो देना आप प्लीज बता दिया करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, क्या होगा बताइए 1/2 रूट अंडर 2hb a का पावर -1 माइनस a bb स्क्वायर a का पावर -2 इनटू, देखिए 2hb a का पावर -1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आप बोलेंगे -1 बाहर आएगा और a का पावर -1 तो a का पावर -2 होगा, तो नीचे में आके a का पावर 2 होगा। देखिए ये सब बेसिक डिफरेंशिएशन का है, नहीं आता देन बहुत आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्लियर है ना। पहले बेसिक आप डिफरेंशिएशन को स्ट्रॉन्ग करिए, देखिए पूरा इकोनॉमिक्स आपको मजा आएगा, मैथमेटिकल पोर्शन स्पेशली, ठीक है ना। माइनस फिर bb स्क्वायर हमारा बाहर में, तो a का पावर -2 है तो -2 पावर बाहर और a का पावर -3 होगा तो हम लोग नीचे में लाके लिखेंगे a का पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्या है बताइए 1/2 रूट अंडर 2hb a का पावर -1 माइनस a bb स्क्वायर a का पावर -2 इनटू, इसको हम क्या लिखेंगे बताइए -1 इंटू 2hb क्या हो जाएगा -2hb बाई a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2bb स्क्वायर डिवाइडेड बाई a का पावर 3 इज इक्वल टू 0। अब आप देखिए
आप क्या कर सकते हैं, देखिए अब हम इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, 1/2√2hb a का पावर -1 माइनस a माइनस bb² a का पावर -2 इनटू, देखिए यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है ना, तो एलसीएम a² और aq का क्या आ जाएगा, aq आ जाएगा। अब क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ a² है, एलसीएम मेरा aq आ रहा है, तो a बच जाएगा, तो -2hb इंटू a क्या हो जाएगा, -2hba, ठीक है ना, यहाँ पे aq है तो हमारा यही रहेगा, प्लस 2bb² इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखिए, हम लोग ऊपर से 2 को कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा, 1/2 इंटू 2hb a का पावर -1 माइनस a माइनस bb² a का पावर -2, ऊपर से 2 कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, देखिए -hba प्लस bb² डिवाइडेड बाय a³ होल का वैल्यू 0। अब ध्यान से आप देखिए, इधर डिवाइड में a³ और ये वाला पोर्शन उस साइड जाएगा तो मेरा क्या हो जाएगा, तो उस साइड पहले तो ये कैंसिल आप कर दीजिए। अब देखिए ये वाला और ये वाला इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, -hba प्लस bb² इज इक्वल टू 0 इंटू मल्टीप्लाई में आएगा क्या, √2hb a का पावर -1 माइनस a माइनस bb² और क्या मल्टीप्लाई में आएगा, aq। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखिए तो फ्रेंड, इसका वैल्यू होगा -hba प्लस bb² इज इक्वल टू 0। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं bb² इज इक्वल टू hba, ठीक है ना, और हमें क्या चाहिए कि a का किस वैल्यू पे apa हमारा मैक्सिमम हो रहा है, तो देखिए यहां से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू bb² डिवाइडेड बाय hb, तो आप ध्यान से देखिए एक b कट जाएगा, क्या बच जाएगा, a इज इक्वल टू bb डिवाइडेड बाय h। अब सवाल आता है कि इतना मेहनत का फल क्या मिला, क्या आंसर यही है, क्या एग्जाम में यही लिखना है, नहीं, थोड़ा सा और धैर्य रखना है, ठीक है ना। तो ये सिर्फ हमको ये आया ना कि जो हमारा एपीए है, ए के इस वैल्यू को पुट करने पे मैक्सिमम होगा, बट ऐसे ही कोई कुछ बोल दे हम वेरीफाई थोड़ी कर सकते हैं। एक सेकेंड देखिए, आई होप आप दिख पा रहा होगा, ठीक है, तो ये सारा स्टेप है, ठीक है ना, सिंपल सा है, देखिएगा कर सकते हैं, अगर फिर भी दिक्कत हो देना आप बताएंगे। ये हमने जो वहां पे किया था उसी को हमने कंटिन्यू किया है। अब देखिए ये आपको पता चल गया, अब यहां से आप ये बोल सकते हैं कि ये मैक्सिमम होगा या नहीं, मेरे को कैसे पता चलेगा, आपका बात सही है, बट यहाँ पे सोचिए a का वैल्यू निकालने में हमको इतना परेशानी हुआ, पसीना छुड़ा दिया, तो अब इसका अगर सेकंड डेरिवेटिव को निकाल के अगर हम प्रूव करें तो बहुत लंबा जाएगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हाँ इस वैल्यू पे एपीए मेरा मैक्सिमम है। देखिए सेमेस्टर 1 में रहते तो ये बात बोलते तो गलत होता, क्यों, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन को दिखाना होता कि हाँ ये मैक्सिमम है, बट अभी हम लोग क्या है सेमेस्टर 4 में, मास्टर्स में, तो अब हमें पता है कि हाँ इस वैल्यू को अगर प्रूफ करना है मैक्सिमम है, मतलब इस पे मैक्सिमम है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। अब सेकंड ऑर्डर यहाँ पे दिखाने का जरूरत या फिर आवश्यकता नहीं है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि a के इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे बताइए, जब a का वैल्यू bb/h होगा हमारा APA मैक्सिमम होगा। अब क्या मैक्सिमम होगा, देखिए उस मैक्सिमम वैल्यू को निकालिए, क्योंकि वही मैक्सिमम वैल्यू तो हम लोगों को निकालना है और दिखाना है कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्लियर है यानी।
तो अब हम लोग मैक्सिमम एपीए वैल्यू को निकालेंगे और दिखाएंगे कि क्या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एपीए ये हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या होता है, देखिए ध्यान से। अभी एक गलती मैंने किया कि यहाँ पे एपीए का वैल्यू मैंने मिटा दिया, बट कोई नहीं, मैं आपको एपीए का वैल्यू फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूं, जो कि है 2HBA का पावर -1 माइनस ए माइनस BB स्क्वायर ए का पावर -2। अब देखिए हमें क्या प्रूव करना है कि एपीए का मैक्सिमम वैल्यू ये है, और हमें क्या पता चला जब हमने डिफरेंशिएशन को 0 के बराबर किया कि ए छोटा ए का इस वैल्यू पे एपीए मैक्सिमम होगा। तो अब मैक्सिमम है या नहीं ये निकालते हैं, देखते हैं एपीए मैक्सिमम क्या आता है। पुटिंग द वैल्यू A is equal to BB by H in APA। अब देखिए एपीए में आप इस वैल्यू को पुट करिए ए का, तो अब इसका मतलब क्या है कि जहां जहां ए है आपको सिंपली वहां पुट करना है। क्या पुट करना है, इस वैल्यू को पुट करना है। तो देखिए पहले आप इसको आप सिंपल कर लीजिए, इसको आप 2HB ए का पावर -1 है ना, तो ए लिख लीजिए, ए का पावर +1 हो जाएगा, नीचे लाएंगे तो इसी तरह माइनस ए माइनस क्या होगा बताइए, BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे आएगा तो ए का पावर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे अब हम लोग पहले लिखेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करिए, ए का वैल्यू पुट करिए, कितना है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है BB बाय H, तो इसको पुट करेंगे माइनस ए माइनस BB स्क्वायर, ए स्क्वायर है, ए का वैल्यू कितना BB बाय H का स्क्वायर। देखिए क्या आ जाएगा बताइए, ये आएगा हमारा 2HB बाय BB बाय H माइनस ए माइनस BB स्क्वायर डिवाइडेड बाय B स्क्वायर बाय H स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा छोटा सा कंसेप्ट आना चाहिए जो मैं बार बार आपको समझाता हूँ। a बाई बी को हम कैसे लिख सकते हैं, a इंटू 1 बाई बी, मतलब जो डिनोमिनेटर है उस पर फोकस करते हैं और इंटू 1 बाई डिनोमिनेटर का रिवर्स लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में 2HB है, डिनोमिनेटर में क्या है BB बाय H है, तो क्या होगा देखिए न्यूमरेटर के साथ छेड़खानी नहीं करना है, डिनोमिनेटर का इनवर्स रिवर्स। तो देखिए ये क्या हो जाएगा H बाय BB माइनस ए माइनस, देखिए फिर से BB स्क्वायर, इसका रिवर्स करिए, देखिए क्या होता है H स्क्वायर बाय B स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, छोटा b कट गया, 2H स्क्वायर बाई कैपिटल B माइनस ए माइनस एक बड़ा वाला b, एक b यहां से क्योंकि b स्क्वायर है तो कट गया, b स्क्वायर कट गया, क्या बचा देखिए H स्क्वायर बाई b बचा है। अब देखिए क्या हो जाएगा 2H स्क्वायर बाई b माइनस H स्क्वायर बाई b, सेम बेस है तो क्या हो जाएगा H स्क्वायर बाई b माइनस ए। अब सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, बेस में हमारा b है, H स्क्वायर माइनस एलसीएम लेंगे तो AB, a के साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अब देखिए ये क्या है AP मैक्स है, प्रूव हो रहा है नहीं, यही तो प्रूव करना था कि AP मैक्सिमम का वैल्यू कितना है H स्क्वायर माइनस AB बाई B। प्रूव हुआ या नहीं बताइए, हो गया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि छोटा वाला b नहीं आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं सो दिस वैल्यू ऑफ AP मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ b यूज्ड, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल एग्जामिनेशन में आता है, आप बताएंगे कि आपके एग्जामिनेशन में आता है या नहीं, ठीक है ना। तो आगे मैंने सोचा था 5 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, बट लग नहीं रहा है, तो थोड़ा सा मेरे को भी थकावट लग रहा है और आप लोग भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा थके होंगे। तो अब क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं नेक्स्ट क्लास में करेंगे, एक और क्लास लगेगा फिर इसको खत्म करेंगे।
उसके बाद टोटल डेरिवेटिव पे हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा।